हे एवरीवन, आज के शॉर्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन है अपने पास, ए हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर। एक हुप है जिसकी रेडियस 2 मीटर दे रखी है आपको, वेज 100 kg और उसका जो मास है कितना है आपके पास 100 kg दिया हुआ है। इट रोल्स अलोंग ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। वो फ्लोर के ऊपर क्या हो रहा है आपके पास, रोल हो रहा है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके वो क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, मीन्स आगे चलता जा रहा है वो। ठीक है, मान लो वो यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, वो ऐसे रोल करते करते आगे यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, सो दैट इट्स सेंटर ऑफ मास हैज़ ए स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसने कितनी स्पीड अचीव कर ली है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकेंड के अंदर कितना आगे चला गया है, वो 20 सेंटीमीटर आगे डिस्टेंस उसने कवर कर ली है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं हम कि एक सेकेंड में कितना आगे चला गया, 20 सेंटीमीटर आगे चला गया है। हाउ मच वर्क हैज़ टू डन टू स्टॉप इट। उसको कितना वर्क करना पड़ेगा रुकने के लिए। ठीक है, हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन टू स्टॉप इट। उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हम लोगों को कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो इसका रेडियस कितना गिवन है हम लोगों को, 2 मीटर गिवन है। इसका मास कितना दिया हुआ है आपको, 100 kg दिया हुआ है। और इसकी जो स्पीड है ये कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड दी हुई है। अब आपको पता है ये रोल हो रहा है, रोल हो रहा है तो इसके पास दोनों ही एनर्जी आएंगी, है ना। रोलिंग बॉडी है, रोलिंग बॉडी की दोनों ही एनर्जी आती है। मैं बात कर लूँ इसकी, अगर टोटल एनर्जी की बात करूँ यहाँ पर, जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी यहाँ पर और उसकी रोटेशनल एनर्जी भी आएगी। मैं ER लिख देती हूँ रोटेशनल एनर्जी को। ठीक है, ट्रांसलेशन एनर्जी भी आएगी उसकी और साथ में रोटेशन एनर्जी भी आएगी। ठीक है, ट्रांसलेशन की वजह से वो क्या हो रहा है, आगे मूव हो रहा है। ठीक है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो आगे मूव हो रहा है और रोटेशन की वजह से वो रोल हो रहा है ना। रोटेशन की वजह से वो रोल हो रहा है और ट्रांसलेशन की वजह से वो आगे मूव हो रहा है, तो दोनों ही एनर्जी आएंगी। अब हमें पता है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ I⍵², है ना। आई क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में V दिया हुआ है, आपको मास दिया हुआ है, आई दिया हुआ नहीं है, ना ही ओमेगा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे। अब आप जानते हो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये बॉडी की शेप कैसी है, हुप है। हुप है मीन्स हम कंसिडर करेंगे कि रिंग की जैसा ही है आपका ही। ठीक है, कैसे कंसिडर करेंगे इसको, हम रिंग के जैसा ही कंसिडर करेंगे। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है आपको पता है, कितना होता है, mr², है ना। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। अगर डिस्क देता क्वेश्चन में तो क्या लिख देते हैं हम, हाफ mr² लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन किसका दे रखा है आपको, ये हुप का दिया हुआ है। हुप की कैसी शेप होती है आपके पास, रिंग के जैसी ही शेप होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, आई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं आई की वैल्यू, देखो क्या बन जाएगा अपने पास, हाफ mv² प्लस हाफ ऑफ आई की वैल्यू पुट करती हूँ मैं mr²। ठीक है, और ओमेगा को मैं क्या लिख सकती हूँ, अब आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, r⍵। ये लीनियर वेलोसिटी है और ये एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों में रिलेशन होता है ना, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। v इक्वल टू r⍵ है, यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी, v/r हो जाएगी। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करवा दो इस ओमेगा की वैल्यू को, v/r यहाँ मैं पुट कर देती हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये v²/r² बन जाएगा। मैं कैपिटल R यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर रेडियस। ठीक है, मैं कैपिटल R ही यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो देखो r² से r² आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया आपके पास, हाफ mv² प्लस हाफ ऑफ m, यहाँ से r² कट गया, v² बच गया आपके पास, और हाफ mv² प्लस हाफ mv² क्या बन गया, mv² बन गया। ठीक है, mv² को सॉल्व कर लीजिए। मास आपको 100 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 100 kg, और v कितना दिया हुआ है आपको, v देख लीजिए, v दिया हुआ है ना, वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप उसको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बन जाएगी आपके पास, 0.2 बन जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ 0.2, और उसका क्या करूँगी, स्केयर। सोल्व कर लो इस वैल्यू को, तो जैसे आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 4 जूल के लगभग, 4 जूल आपकी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी। इतनी एनर्जी, इतना वर्क आपको करना पड़ेगा उस हुप को रोकने के लिए। ठीक है।